वो 5 वजह जिनकी वजह से रणवीर शौर्य का सपना चकनाचूर हो गया। जी हाँ, रणवीर शौर्य जिनको लोग विनर कह रहे थे, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का सबसे शातिर खिलाड़ी कह रहे थे, जिनके बारे में कह रहे थे कि भैया इन्हीं को जीतना चाहिए, वो नंबर 2 तक भी नहीं पहुंच पाए और टॉप 3 से बाहर हो गए। जी हाँ, टॉप 3 यानी कि आप कह देंगे कि ठीक है, हाथ तो आई पर मुंह को ना लगी। नहीं नहीं दोस्त, आप वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। दूसरी चीज, 5 वजह की बात करूंगा। सबसे पहली वजह रणवीर शौर्य के बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 नहीं जीतने की और टॉप 3 से बाहर होने की, वो था कि उनका ना कोई वोट बैंक एक्चुअल में नहीं था। रणवीर शौर्य जब आप फिल्म की बात करेंगे, एक्टिंग की बात करेंगे, वो टॉप क्लास के एक्टर हैं। जो भी बात करता है उनकी एक्टिंग की तारीफ करता है, लेकिन जब आप बिग बॉस के अंदर होते हो तो यार आपको एक फैन फॉलोइंग चाहिए होती है, आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है, आपको फैंस का वोट चाहिए होता है। इसी वजह से उनका कोई मेजर वोट बैंक था नहीं। सबसे पहली वजह तो यही है। हालांकि गेम में उन्होंने काफी मास्टरमाइंड तरीके से खेला, बट वो एक सपोर्ट नहीं जीत पाए जो जीतने के लिए चाहिए होता है। दूसरी चीज रही वो ना पावर का मिसयूज, जो मुझे लगा। जी हाँ, रणवीर शौर्य को बाहर वाला भी बनाया गया, हेड ऑफ द हाउस भी बनाया गया, और जब जब उनको पावर दी गई उन्होंने उसका इस्तेमाल सामने वाले मजबूत खिलाड़ी को बाहर करने में किया। चाहे राशन टास्क हो, नॉमिनेशन हो, और उन्होंने जो चीज जो की, अरमान को जो नॉमिनेशन में जब मौका मिला कि आप बचा सकते हो तो उन्होंने बचाया। इसका मतलब ये कि आप गेम को ना थोड़ा सा, आप देखो गेम के हिसाब से आप जो कर रहे थे बहुत क्लासिक था, बहुत अच्छा मूव था, लेकिन दोस्त वोट बैंक जो होता है ना, वो जनता के इमोशन से जुड़ा होता है। और जनता ने देखा कि यार ये तो राशन के टास्क में भी अपनी वाली टीम को, अपने ग्रुप को ज्यादा राशन दे रहे हैं। भले से वजह कोई भी बताओ, कटारिया को वजह बताओ या कुछ भी बताओ, लेकिन राशन तो ज्यादा गया ना। उसके बाद अरमान को आपने बचाया ना, कटारिया को आपने नॉमिनेट किया ना, शिवानी और विशाल को आपने नॉमिनेट किया ना। तो वो चीज जनता ने देखी और दोस्त वोट बैंक वहां पे हिल गया आपका, और ये भी एक वजह रही। तीसरी वजह अगर आप कहेंगे कि सना मकबूल है तो शायद गलत नहीं होगा। जी हाँ, अगर आप रणवीर की जिंदगी से, बिग बॉस वाली जो लाइफ रही है उसमें से अगर आप सना मकबूल को बाहर कर दो तो आपको क्या नजर आएगा? कुछ भी नहीं, जीरो, बड़ा शून्य, आर्यभट्टा नजर आएंगे। जी हाँ, आप देखो ना, पूरी गेम उनकी सना के इर्द गिर्द रही। सना से लड़ना हो, सना से कुछ भी करना हो, मतलब सना के बारे में बकर चलती थी, जिसकी बदौलत रणवीर से ज्यादा चर्चा सना की हो जाती थी, और वही वजह सना की जीतने का फायदा दे गई और रणवीर हार गए। इसके अलावा चौथी वजह, खुद को सबसे ऊपर रखना। रणवीर शौर्य इस पूरे घर में हमेशा इज्जत के चक्कर में हमेशा ये सोचते थे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। डे 1 को आप याद कीजिए, जब सारे कंटेस्टेंट आए थे तो रणवीर शौर्य खुद को सबसे ऊपर रख के सबको बता रहे थे कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम फलाना करोगे, तुम ढिमाका करोगे। उनको ये थोड़ी सी ईगो भी बड़ी जल्दी हर्ट हो जाती थी अगर कोई उनसे ऊपर खुद को रख दे। तो कोई भी कह दे कि नहीं मैं थोड़ा सा ऊपर हूं आपसे, ना ना ना, रणवीर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन रणवीर को ये चाहिए था कि भैया हम सबसे ऊपर है। जनता ने कहा कि नहीं यार, नहीं नहीं, सबसे ऊपर आप नहीं। पांचवी वजह और आखिरी वजह, रणवीर का दोगलापन। जी हाँ, रणवीर हिपोक्रेसी थोड़ी सी नजर आती थी। वो अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते नजर आते थे। जैसे वो खुद कह रहे थे कि यार मुझे बाहर काम नहीं मिल रहा, और फिर जब विशाल और ये सना वना को फ्लॉप कहने आते तो खुद ही ठाके मार के हंसते थे। आप कहते हो कि मेरी इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आप खुद दूसरे का मजाक उड़ा रहे हो। मतलब कई बार ऐसी चीजें हुई जब रणवीर शौर्य की हिपोक्रेसी सबने देखी, और जनता बड़ी ना चालाक है मेरे दोस्त। आपको लगता है कि घर में जो आप कह रहे हो वो शायद सबको नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये बिग बॉस क्या करता है, यहाँ पर इतने कैमरे थे, इतनी फीड्स थी कि एक एक चीज सबको नजर आती थी, और वही चीजें थी जिसकी वजह से रणवीर शौर्य टॉप 3 तक पहुंचे, लेकिन जीत नहीं सके। खैर जो भी है, आपको क्या लगता है, क्या रणवीर शौर्य जीतने चाहिए थे या सना मकबूल जीती है, सही जीती है? टॉप 3 यही हो सकते थे, कुछ और भी हो सकते थे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाता है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।